Hello students. Today our topic is atomic and physical properties of alkali metals. तो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को आज हम स्टडी करेंगे। एस ब्लॉक हमारा जो चैप्टर है उसी में से है ये। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले तो आपको इसकी एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक हमारा जो एस ब्लॉक एलिमेंट का जो अल्कली मेटल अल्कली मेटल है उसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है, लिथियम। ठीक है। फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर आपको देखने हैं। ठीक है, 3, 11। ठीक है, ये सारे आपको देखने हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये। ऑल द अल्कली मेटल हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NS1। बोलते कि जितने भी हमारे अल्कली मेटल हैं इनके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, जैसे हम देखेंगे, अगर हम ध्यान से देखें कि जितने भी हमारे ये अल्कली मेटल है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। जो आउटर मोस्ट शेल है इनके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ये राइटिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग। अब ये बोलते हैं कि जो उनकी आउटर मोस्ट शेल है उसमें एस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है आउटसाइड द नोबल गैस। तो नोबल गैस के बाहर भी जब क्या होगा, ये देखो यहाँ पे जैसे फ्रेंशियम फ्रेंशियम को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये नोबल गैस है, उसके बाहर भी शुरू हो रहा है तब भी क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे अल्कली मेटल्स हैं इनकी एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है। अब ये बोलते हैं द लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट वैलेंस शेल ऑफ दिस एलिमेंट मेक देम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बोलते कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं NS में ये बहुत ही लूजली क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, बहुत लूजली होते हैं। तो ये क्या है, जल्दी अपनी शेल से क्या बाहर निकल जाते हैं और ये क्या आते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हो जाते हैं। अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या बन जाते हैं, मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। हैंस दे नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट। तो इसलिए जो हमारे ये वाले मेटल हैं ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होते, क्योंकि ये लूजली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज जल्दी ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और क्या है, आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, किसी दूसरे एटम के साथ, एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, अपने आप को रिएक्शन कर जाते हैं स्टेबल करने के लिए। ओके, तो ये थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम की 1s2 2s2। ठीक है, सोडियम की 1s2 2s2 2p6 3s1। तो सभी की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको आपको देख लेना है। अब देखते हैं इनका एटॉमिक रेडियस। तो बोलता है अल्कली मेटल हैव द लार्जेस्ट साइज इन द periodic table with the increase in the atomic number the atom become larger। बोलते कि जो साइज है, जितने भी हमारे अल्कली मेटल हैं, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज किनका होता है, हमारे अल्कली मेटल का लार्जेस्ट साइज होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो इनको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इस तरफ यहाँ पे रखा हुआ, तो इनका साइज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनका साइज़ क्या होता जाता है, और इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इनका एटॉमिक साइज़ भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है। तो बात करें अगर हम इनके आयनिक साइज़ की, ठीक है, तो मोनोवेलेंट आयन आर द स्मॉलर दैन द पेरेंट। आयन जो होते हैं इनके, मान लो ये कोई एटम, सॉरी, मान लो कि कोई एटम है अल्कली मेटल। ठीक है, तो जो इसका एटॉमिक साइज़ है मान लो कि 10 है, तो जिसका आयनिक साइज होगा वो क्या होगा, एटॉमिक साइज से क्या होगा, कम होगा। वो कितना, जैसे 7, ऐसा समझ लो।
तो एटॉमिक साइज क्या होता है, वो बड़ा होता है अल्कली मेटल का। आयनिक साइज क्या होता है इनका, वो कम होता है। द एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस अल्कली मेटल इंक्रीज, जैसे जैसे हम क्या करते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे हम ग्रुप में डाउन आते हैं तो इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, तो इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम देखें इसको मेटालिक रेडियस आयनिक रेडियस, जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको देखें तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अल्कली मेटल होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। ओके, अब अगर हम बात करें आयनिक इंथैल्पी, अब ये बोल रहे हैं द आयनिक इंथैल्पी ऑफ द अल्कली मेटल आर कंसिडरेबली लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इनकी जो आयनिक इंथैल्पी है लिथियम से सीजियम को अगर हम देखें वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो होती है, कम होती है। और डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी आयनिक इंथैल्पी क्या हो, और डिक्रीज हो जाती है। अब रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज outweigh and increase the nuclear charge. This outermost electron is very well screened from the nucleus. बोलते कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मान लो कि ये लिथियम है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच और न्यूक्लियस के बीच के स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो वेरी वेल स्क्रीन्ड हो जाते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, तो इसलिए इनको आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे इनको एनर्जी देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जल्दी से बाहर निकल आते हैं। तो इसलिए ये बोलते हैं कि अल्कली मेटल का जो आयनिक इंथैल्पी है वो बहुत ही कम होती है, जल्दी से थोड़ी सी एनर्जी देने पे ये क्या करते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं टेबल में। तो इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो देखो क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन ज़्यादा है, फिर क्या हो रही, कम हो रही है, फिर कम हो गई, फिर और कम हो गई। तो ये क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है इनकी, कम शुरू हो जाती है। ओके, अब है हाइड्रोजन इंथैल्पी। हाइड्रोजन इंथैल्पी में हम देखेंगे द हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ द अल्कली मेटल आयन डिक्रीज विद इंक्रीज इन द आयनिक साइज। जैसे जैसे आयनिक साइज बढ़ता है तो जो हमारी हाइड्रोजन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब सबसे अगर हम देखें द लिथियम हैज़ द मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, सबसे ज़्यादा किसकी है, लिथियम की। ठीक है, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर क्या है, ये सारा दिया हुआ है। अब देखते हैं हम दिस इज द रीजन द लिथियम साल्ट इज द मोस्टली हाइड्रेटेड। लिथियम क्लोराइड जो क्या है ज़्यादातर हाइड्रेटेड फॉर्म में है, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रेशन थैलेपी इनकी क्या है, मेटल आयन की डिक्रीज विद इंक्रीज इनका साइज। जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता है तो हाइड्रेशन थैलेपी क्या होती है, इनकी डिक्रीज हो जाती है। तो उसको हम देख लेते हैं हाइड्रेशन थैलेपी। देखो जैसे जैसे हम ग्रुप में जा रहे हैं तो सबसे पहले की है 506, फिर क्या है, कम होती जा रही है। तो हाइड्रोजन इंथैल्पी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज। ओके, अब बात करते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। आर द अल्कली मेटल आर द सिल्वर वाइट सॉफ्ट एंड द लाइट मेटल। जितने भी हमारे अल्कली मेटल होते हैं वे क्या सिल्वर वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट मेटल होते हैं। बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज दीज एलिमेंट हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। विद इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ठीक है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनका क्या है, साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, और डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। पोटेशियम इधर, लेकिन एक है कि अभी एक्सेप्शन क्या है कि पोटेशियम है वो क्या होता है, सोडियम से क्या होता है, हाउएवर द पोटेशियम इज लाइटर देन द सोडियम। पोटेशियम है वो सोडियम से क्या है, लाइटर है। ठीक है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कली मेटल आर द लो। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो वो भी क्या है, बहुत ही कम होता है। द वीक मेटालिक बॉन्डिंग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इनकी जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो भी क्या होती है, वीक होती है। क्यों वीक होती है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं, ज़्यादा वीक होते हैं। अल्कली मेटल एंड देन साल्ट
इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर ऑन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। बोलते कि जब इनके अल्कली मेटल के जो एलिमेंट्स हैं, इनके साल्ट को अगर हम फ्लेम में लेके जाते हैं तो वो अलग अलग कलर शो करते हैं। वो कलर किस वजह से होता है कि हीट लेने के बाद जो इसके जो NS इलेक्ट्रॉन वो हायर ऑक्सीडेशन हायर स्टेट में चला जाता है, लेकिन जब ये वापस आता है तो वो क्या करता है, कलर फ्लेम शो करता हुआ वापस एक्साइटेड स्टेट से वापस आते हुए कलर को छोड़ता है। ठीक है, एमिशन ऑफ द रेडिएशन। उनकी ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से जंप करके कहाँ पे चला जाता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। इलेक्ट्रॉन जब ये वापस आता है तो ये क्या करता है, एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसी को हम ये क्या बोलते हैं कि ये कुछ कलर वगैरह दिखाता है। कलर मतलब कि ये रेडिएशन वगैरह दिखाता है। ठीक है, रेडिएशन दिखाता है जब इसके साल्ट को गर्म किया जाए, अल्कली मेटल के साल्ट को गर्म किया जाए तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट से जब ये वापस आते हैं तो ये कुछ रेडिएशन दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि मेटल हमारा, ठीक है, लिथियम कैसे कलर दिखाता है जब एक्साइटेड स्टेट से वापस आते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्रिम्सन रेड दिखाते हैं। फिर सोडियम क्या है, येलो दिखाता है। पोटेशियम वायलेट, ठीक है, रुबिडियम रेड वायलेट, सीजियम ब्लू। ठीक है, तो ये इनकी कलर के बारे में दिया है कि किस तरह से जब ये एक्साइट होने पे वापस आते हैं इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, अल्कली मेटल कैन बी देयरफॉर डिटेक्टेड बाय द रिस्पेक्ट फ्लेम टेस्ट। इनको हम फ्लेम टेस्ट से इनको हम क्या आसानी से क्या कर सकते हैं, इनको डिटेक्ट कर सकते हैं अल्कली मेटल को। ओके, अब बोलते हैं कि एंड डिटरमाइन द बाय द फ्लेम फोटोग्राफी एंड एटॉमिक अब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सारे क्या है, लेबोरेटरिकल मेथड है, वहाँ से भी इनको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। दीज एलिमेंट आर इरेडिएटेड विद द लाइट। ये लाइट के कंटेक्ट में आने के ये क्या होते हैं, इरेडिएटेड हो जाते हैं। ठीक है, ये लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जल्दी से लूज कर देते हैं। इसी प्रॉपर्टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनका क्या है, जल्दी से लूज हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है जल्दी से लूज होता है, जैसे सीजियम और पोटेशियम सभी के पास जल्दी लूज हो, तो इस वजह से इनको हम एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। कहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। जो जिस तरह से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, जैसे बटन सेल होता है, ठीक है, जो कि सीजियम और पोटेशियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, सोलर सेल जो होते हैं, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हमारे अल्कली मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एक टेबल को देख लेना है किस तरह से एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या करती है, वेरी करती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।